कटारिया भाई साहब से बात हुई कि नहीं? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, कटारिया भाई साहब फोन उठा ही नहीं रहे। पता नहीं कहाँ होंगे। अरे मैं कह रहा सी कल जो लड़का हल्दी में आया था, कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा था? अरे क्या पापा, अभी मिनिस्टर अंकल अंदर तो आए थे, उसके बाद सबने देखा था। अरे हो सकता है ना भूत, डुप्लीकेट, बेरूपिया। तुम लोग क्या फिल्में नहीं देखते क्या? भाई साहब, ये शादी का घर है, बच्चे। इतना घटिया मजाक करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि आपको बोलना क्या है और आप क्या बोल रहे हैं। चाचू, भूतों की कहानी सुना सुना के ना आपको हर जगह भूत दिखने लग गए। ओए मेरी जान, अरे ये कटारिया भाई साहब मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। अब क्या करें? लग रहा है फैसला तो कर लिया मैंने। क्या? ये शादी कल ही होगी। कल? अरे कल क्यों बहू, आज ही कर लेते हैं ना। माँ, ये आप क्या कह रही है? आज शादी कैसे कर सकते हैं? इतना सारा काम है और उर्वशी मार्केट गई हुई है, वो वापस आएगी, मैं उससे बात करूंगी, उसके बाद हम फैसला लेंगे। ठीक है, तब तक मैं कटारिया साहब को फोन ट्राई करते रहता हूँ, हो सकता है वो फोन उठा ले। हाय गाइस, अब होगा बीबीबी। अरे बैंड बाजा बारात। मैनेजर, सबसे पहले ये चेक करना घर में क्या है और क्या नहीं, पूरी लिस्ट बनाओ, जरूरत का हर सामान। और हाँ, 8-10 दिन का राशन स्टॉक कर लेना। नो, आई थिंक पूरे महीने का ही राशन स्टॉक कर लो। ना जी ना, शिपमेंट तो मुझे आज ही चाहिए। कल को लॉकडाउन शॉकडाउन हो गया तो मेरी स्वीटी ट्वीटी मुझे कहाँ से मिलेगी? और मैंने लेटेस्ट एक्सटेंशन मंगाए हैं, जो शादी में ड्रेस पहनूंगी ना उसी हिसाब के मैचिंग एक्सटेंशन मंगाए हैं, तो भिजवा देना, आप समझ गए? नो नो नीलू, डू वन थिंग, तुम आज ही घर पे आ जाओ अभी। और हाँ, शादी होने तक ना तुम यहीं पे रह जाओ। हाँ, वैसे भी बार बार टचअप करना होगा। आई नीड यू हियर, ठीक है? ओके, आ जा। देवे, अब पानी पी लो, आपको बेटर लगे। नहीं पुत्र, हवा का रुख बदल रहा है पुत्र। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है इस घर पे। प्लीज आप सब चुप हो जाइए। ऋषभ, मैंने ये फैसला किया है, तुम दोनों की शादी कल ही होगी। हाँ, शादी के सारे फंक्शंस और शादी कल ही होंगे। लॉकडाउन अनाउंस होने वाला है। होने नहीं वाला माँ, हो चुका है। और आपने मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए ऊपर से नीचे बुलाया, ये बताने के लिए कि कल शादी। एनीवेज, अभी थोड़ी देर में नेशनल लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने ही वाला है। तो ठीक है, कल तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी आज ही होगी, इसी घर में होगी। पर परजाई जी, अभी तो आपने कहा बेबे से कि इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी, कब होंगी? अरे लेकिन मम्मी, ऑन द स्पॉट ड्रिंक्स का इंतजाम कैसे होगा? मेरी वेडिंग ड्रेस और मेरे एक्सटेंशंस। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सब? हाँ, प्लीज काम डाउन, एक बार आंटी की बात सुन तो लो। सुनने समझने के लिए कुछ रहा ही नहीं है रीम। आप लोग शायद जानते नहीं है दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, हर सेकंड किसी ना किसी की जान जा रही है। कोई खाने का अरेंजमेंट कर रहा है तो कोई सांसों का अरेंजमेंट कर रहा है, लेकिन आप है कि आपको शादी के अरेंजमेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तो लॉकडाउन भी लगने वाला है, मतलब ये नौकरी भी चली जाएगी। मुझे नहीं लगता ये लोग आधे काम के पूरे पैसे भी देंगे हमें। बस ये दोनों शादियां हो जाए, मतलब आटो दिन के सारे पैसे मिल जाए हमें बस। एटलीस्ट इन पैसों से पापा की मदद तो कर पाऊंगी। हाँ, उनके पेंशन से मुश्किल से घर का रेंट निकलता है। भगवान, अब मैं क्या करूंगी? क्या करूं मतलब? फियांसे है ना तेरा, वो तेरी इतनी फिक्र करता है और तुझे हमेशा घर की टेंशन पड़ी रहती है। सुन, तू ये क्यों नहीं सोचती कि अगर लॉकडाउन लग गया तो तू उससे मिलेगी कैसे और तेरी शादी कैसे होगी? यार जब देखो तुझे जॉब की टेंशन लगी रहती है। देख, ये लव शब्द ना हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब ना इन अमीर लोगों के चोचले हैं। मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा आते हैं, मुझे बस उन्हीं की टेंशन रहती है। ऋषभ, ऋषभ, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही टेंस्ड हो रहे हो? और किसी और से ना सही आंटी से तो ठीक से बात कर लो। तो उन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? बाहर सिचुएशन और खराब हो रही है, हमारी शादी अब नहीं तो कब होगी? भाई प्लीज आप शादी प्लीज मत पोस्टपोन करो ना प्लीज। मैंने मेरी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट दे दिया है एंड दे आर ऑन देयर वे। अब अगर शादी नहीं होगी देन आई जस्ट कांट इमेजिन व्हाट विल हैपन। और हमारा हनीमून भी तो प्लान है ना स्विट्जरलैंड के लिए। रिया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाहर इतनी सीरियस कंडीशन है और तुम्हें शादी की पड़ी। हाँ, सीरियस कंडीशन है इसलिए मुझे अपनी शादी की पड़ी। See whatever it is, I can't marry right now. मैं नहीं जानता आपको एहसास भी है यानी कि दुनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बट जितने भी जवान हैं, मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सब इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं। आपको शादी की पड़ी है लेकिन दुनिया में बर्बादी चल रही है।
पर कोई तो है जिसने कसम खा ली है कि इस महामारी को एज अ वेपन यूज करके हमारे नेशन के खिलाफ जंग लड़े। देश की फाइनेंशियल कंडीशन डूम हो चुकी है, समझ रहे हैं आप? गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीरों के पास इतना पैसा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आप लोगों की तरह। माँ, उन गरीबों का क्या, जो रोज की रोजी पर जीते हैं, वो तो मर ही जाएंगे ना। हाँ पापा, मैंने मेडिकल को फ़ोन कर दिया है, बस कुछ ही टाइम में घर पे दवाइयाँ पहुंच जाएंगी। पर हाँ, आप सुनिए, आप प्लीज़ घर के बाहर मत निकलना, ये महामारी ना बहुत तेज़ी से फैल रही है, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आप पर ठीक हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। हाँ हाँ, काम जैसे पूरा हो जाता है घर आ जाऊँगी। क्या? हेलो। हाँ हाँ, आई एम ऑन माई वे, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। और तुम एक काम करो, जितनी भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं सबको सबके लिए ओपन करवा दो कि हमें बहुत सारे बेड्स की जरूरत है। हाँ, सारे ऑर्डर्स पे मैं साइन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। या आई एम कमिंग। रुक जा पुत्र, तेरी शादी है, तेरे हाथ मैंने ये हल्दी की मूली बांधी है, तू अब घर से बाहर नहीं जा सकता है। बेबी, आप क्या कह रही हैं? ये रस्म है पुत्र, अगर तू घर से बाहर जाएगा तो अपशगुन हो सकता है। वैसे भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, एक डर सा लगा रहता है कि कुछ बुरा ना हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, एक बुरा साया हमारे घर पे मंडरा रहा है। बेबी, मैं आपकी फिक्र बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन आप मुझे भी तो समझिए, मेरा देश मुझे बुला रहा है। बेबी, पर आपने मुझे ये मौली का धागा बांधा है ना मेरी रक्षा करने के लिए। तो मेरा शक सही था, मंत्री का इशारा सही था, तो ये है दूसरा देशद्रोही, दूसरा असुर। जुबान में मेरा देश और ये नकली भेष। ये करेगा मेरी रक्षा, आप फिक्र मत कीजिए। Your lenses are too good. I loved it. क्या? I said तुम्हारे lenses बहुत cute है. It's like जहरीली, नशीली. Wow. तुम्हारी आंखों। सिक्योरिटी, किसी गार्ड को इनके साथ भेज दीजिए प्लीज। या श्योर, मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड भेजती हूँ इनके साथ। अब तुम इनका पूरा ख्याल रखेंगे और इनकी हर नजर पे नजर रखेंगे। Listen Dream, I'm not your dad, okay? मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं अपनी सेफ्टी के लिए। I'm an आर्मी ऑफिसर। ऋषभ प्लीज, तुम इन सब बातों में डैड को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? तो तुम क्यों लेकर आ रही हो मेरे और मेरे देश के बीच में शादी को? हाँ डूड बोल। हाँ डूड, आई नो उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस पर तरस खा के सिंपैथी के बेसिस पे आई कांट लेट हर गो लाइक दैट। मुझे जानना है कि उसका राज क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसके क्रक्स तक पहुंचना है मुझे। आई नो मेरी शादी हो रही है और अपनी बीवी का ध्यान मैं रख लूंगा, ओके? मुझे ज्ञान मत दे, तेरे से जितना बोला है बस उतना कर, ओके? फिलहाल ये लड़की प्रथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पता कर, ओके? रीम तो मुझे बचपन से जानती है, मैं ऐसा ही। आई एम श्योर वो मुझे समझेगी। प्यार तो करता हूँ पर जताना नहीं आता। अरे कौन है ये लड़की, इतना हॉर्न मारने के बाद भी नहीं हटी?
गया असुर गया। आज इस देश का दूसरा असुर भी खत्म हो जाएगा। गाड़ी में एकदम से आग कैसे लग गई? ये तो परफेक्टली ऑलराइट थी। ये मैंने अभी किसको देखा? जरूर कोई जंगल का जानवर होगा। असुर तुम मर गया ना? जिंदा तो नहीं? वरना नागिन का बदला शर्मिंदा हो जाएगा। दूसरे असुर का काम तमाम हुआ।